ओम शांति। 9 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। इसके लिए आज की मुरली में कुछ विधियाँ, कुछ स्मृतियाँ, कुछ स्वमान बाबा ने दिए हैं। वो स्मृतियाँ व स्वमान आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा माया जीत बनो, क्योंकि बाबा ने कहा माया तंग करती रहेगी। इस समय ये युद्ध का मैदान है, ये बड़ा युद्ध है। ये वही समझ सकते हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी जो कलयुगी आत्मा है उनको तो ये समझ ही नहीं है कि अभी हमारी माया के साथ युद्ध है। तो माया जीत बनने के लिए आज हमें कुछ स्मृतियाँ बुद्धि में रखनी है। पहली स्मृति ये बुद्धि में रखनी है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा अर्थात मालिक बन करके अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाकर उसका स्वरूप बनकर प्रकृति पर जीत प्राप्त करनी है। प्रकृति हम अपने संस्कारों को भी बोलते हैं, प्रकृति अपने 5 तत्वों को भी बोलते हैं। साधनों व प्रकृति पर विजय प्राप्त कब करेंगे? जब हम मालिक बने के स्वमान में रहेंगे। दूसरा है कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि संगम पर हम बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया है। हम ही ब्राह्मण हैं, ऊंच कोटि के हैं। तो एकाग्रता की शक्ति के द्वारा बाप की याद से अपने आप को माया के गुलाम पने से छुड़ाकर, अपने आप को जब हम गुलाम पने से छुड़ा लेंगे तो फिर अन्य आत्माओं को भी, जो परवश आत्माएं हैं, उनको भी माया के गुलाम पने से छुड़ाकर उनको भी परमात्म प्यार की अनुभूति करानी है। तो जब हम सच्चा ब्राह्मण बनेंगे तो अपने स्वरूप को याद रखेंगे और अपने कर्तव्य को याद रखेंगे, तब हम माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि माया के गुलाम पने से छूटने के लिए बाबा की याद, एकाग्रता की शक्ति और जन्म की स्मृति चाहिए। और माया जीत बनने के लिए ये स्वमान स्मृति में रखेंगे, मैं मेहमान हूँ इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में। अपने आप को टेम्परेरी समझना है। टेम्परेरी समझना अर्थात इस दुनिया से दिल नहीं लगाना। ये समझना है सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो कुछ दिखता है वो सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है और सतयुग में आना है। ये स्मृति में रखना है। तो मैं मेहमान हूँ, ये स्वमान में रहना है। ये सारे स्वमान या स्मृतियाँ आज बाबा ने माया जीत बनने के लिए बताई। तो सतो प्रधान बनना है तो धारणा मूर्त बन करके भी रहना है। अपनी कर्म इंद्रियों को जीतना है। इसलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। दूसरा है अपने संस्कारों को जीतना। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा का महाशत्रु है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो बुद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्रोध भी नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा झूठ नहीं बोलना है। और तीसरा बताया अनराइटियस, ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। अनराइटियस अर्थात बाबा ने कहा तुम्हें समझ दे दी है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जज करो, वही सुनो जो बाप कहते हैं। अर्थात अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों की संभाल करनी है, श्रीमत प्रमाण इनको चलाना है। तभी हम धारणा मूर्त बन करके हम बाबा से जो वर्षा लेंगे और संपूर्ण बन पाएंगे। फिर याद में रहना है। याद में रहने के लिए बाबा ने कहा याद में रहना सहज भी है, याद में रहना डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि याद में रहने से ही हम माया के गुलामपने से छूट सकते हैं। याद करने की विधि है अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाप की महिमा को और बाप के संबंधों को याद करना है। बाप की महिमा है कि बाबा विचित्र है,
बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है और सुख का सागर है। बाबा ही इस समय हमें माया के गुलामपने से छुड़ाते हैं, अर्थात हमें गोरा बनाते हैं। बाबा ही सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। इस तरह आज की मुरली में बाबा की जो महिमा आई उसको स्मृति में रखते हुए संबंधों का अनुभव करना है। पिता के संबंध से बाबा आकर के हमें वर्षा देते हैं, जो बेहद का वर्षा है। इस बेहद के वर्षे को प्राप्त करने के लिए बाबा की याद में रहना है, क्योंकि इस समय हमें राज्य भाग्य मिलता है, शांति मिलती है, नर से नारायण बनने का वर्षा मिलता है। टीचर के संबंध से जब हम बाबा को याद करते हैं तो इस नॉलेज से हम आत्माएं सेंसिबल बनती हैं। इस नॉलेज को पढ़ करके आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो खलास हो जाता है, लेकिन मर्तबा एक जैसा नहीं होता। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना मर्तबा लेंगे। तो ये राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बनना है। सतगुरु की ये दरबार है, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी सतगुरु की दरबार है। सतगुरु आकर के पतित से पावन बनाते हैं। हम आत्माओं की सदगति करते हैं और हम आत्माओं को साथ ले जाते हैं जब आत्मा गोरा बन जाती है। तो इस तरह बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से आज बाबा की याद में रहना है और चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि स्टार्टिंग में ये शिवालय था, हम 16 कला संपूर्ण थे, वॉइसलेस वर्ल्ड था। मध्य में ये विशेष वर्ल्ड बन जाता है क्योंकि हम विकारी बन जाते हैं, और अंत में बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। इस तरह सतो प्रधान बनने के लिए बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं। ओम शांति।